नमस्कार, आप देख रहे हैं दास्तान दिल द परी टॉक शो। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट परी शर्मा। आज हम आए हैं बड़कल इंटर कॉलेज में। बात करते हैं प्रिंसिपल सर से। सर नमस्कार। नमस्ते। जी। मैं अविनाश त्यागी, जी प्रधानाचार्य बड़कल इंटर कॉलेज। जी बड़कल इंटर कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र की एक धरोहर के रूप में काम कर रहा है, गुरुकुल पद्धति पे काम करता है और जानता है कि भारत कृषि का देश है, संस्कृति का देश है। इसलिए संस्कृति को बचाने का संकल्प लेकर भारत को समृद्ध बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए वैदिक संस्कृति के आधार पर जी गुरुकुल परंपराओं का ध्यान रखते हुए ये गति है। ये प्ले से लेकर कक्षा 12 तक प्रयासरत है और संस्कारित सभ्य बच्चों का निर्माण हो, ऐसे नागरिकों का निर्माण हो जो राष्ट्रीय भाव से भरे हुए हों, ऐसे बच्चों का निर्माण हो जो एक सच्चे नागरिक बन सकें, इस देश की संस्कृति को, देश की सभ्यता को, इस देश की धरोहर को, इस देश की सारी व्यवस्थाओं को सुरक्षित कर सके और राज्य की दूषित राजनीति को बहुत ही साधारणता के साथ, सरलता के साथ निपटाने का काम करें और ईमानदारी और कर्मठता के साथ आगे बढ़ सके, ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है। जी, जैसे कि हम देख रहे हैं सर के साथ उनके स्टूडेंट्स भी हैं। तो सर बताइए, जो आपके यहाँ पर सिखाया जाता है, आपके कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आता है? हाँ, हमारे लगभग 10-25 बच्चे दैनिक यज्ञ में प्रारंभ रहते हैं, जी बदल बदल कर आते रहते हैं। सभी पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए दैनिक यज्ञ करते हैं। जी पिछले लगभग 3.25 वर्षों से लगातार प्रातः 1 घंटा पहले आकर कुछ बच्चे हमारे बीच में हैं, उनमें से कुछ बच्चे दैनिक यज्ञ करते हैं जी और यज्ञ करने के बाद वैदिक मूल्यों को अपने जीवन में बहुत सारे बच्चों ने उतारा है। अनेक बच्चों की भाषा में सुधार हुआ है, पर्यावरण में छोटे छोटे वायरस ना आए, विद्यालय में सभी बच्चे स्वस्थ रहें, इस भाव के साथ हमने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दैनिक यज्ञ और वैदिक यज्ञ अग्निहोत्र की व्यवस्था की है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, किसी शिक्षक के लिए बाध्यता नहीं है, किसी धर्म विशेष के बच्चों के लिए बाध्यता नहीं है। जिनके अभिभावक इस बात को समझते हैं, जो मूल्यों को समझते हैं, जो आ सकते हैं, वो बच्चे आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं, उसका कोई शुल्क नहीं है और बहुत सारे बच्चों ने वैदिक मूल्यों को अपनाया है। विद्यालय का मानना है कि विद्यालय एक ऐसी भट्टी है जिसमें सोना नहीं, चांदी नहीं, बल्कि मानव का निर्माण होता है। जी बिल्कुल। और एक श्रेष्ठ बालक के रूप में मानव से ही हम प्रारंभ करेंगे, ये आपको। जी, तो जैसे आपके प्रिंसिपल सर ने बताया कि आप बहुत ज्ञान रखते हैं वैदिक के विषय में, बताइए। आज मैं आपको एक मंत्र सुनाने वाला हूँ। वैदिक मंत्र ही है। जी। ओम देव सविता परशुयजम परशुयजे पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतन्य पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्य सवदतु। बहुत अच्छा बोला है और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्ञानवर्धक हमें नजर आ रहे हैं। सर की और सब टीचर्स की मेहनत बहुत अच्छी तरीके से रंग ला रही है। तो आगे बात करते हैं अन्य स्टूडेंट से। जी, क्या बताएंगे आप हमें? वेद मंत्र। जी बताइए। ओम विश्वानि देव सविता भूतानि परासुवा यद्वदं तन्यासुवा हिरण्यगर्भो सर्वस्कृतोऽतः भूतस्य जातः प्रतिरीक आसि सदाधार पृथिव्यामुदे मां कस्मै देवाय विशा। वो आप ये जो मंत्र सीखते हैं ये रेगुलर है? हाँ जी, तीन साल से हमारे विद्यालय में यह जो रहा है तब से ही सीखते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और कोई मंत्र आपके सर ने बोला है, आप बताएंगे, बताना चाहेंगे? यस मैम। जी बताइए। ओम स्तुतावया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पावमानि द्विजानाम आयु प्राणम प्रजम पशम कीर्तिम दर्विणम ब्रह्म वर्चसम मायम दत्वा वर्जतः ब्रह्मलोकम। आप क्या बताना चाहेंगे अपने स्कूल के विषय में? हमारा विद्यालय पिछले 3 साल से दैनिक यज्ञ करता है। हमें रोज यज्ञ होता है सुबह 7 बजे के आसपास और बहुत से बच्चे यज्ञ में भागीदारी देते हैं। उनकी वाणी सुधरी है और उन्होंने वैदिक को अपनाया है। तो आपको जैसे सुबह सुबह सर बुलाते हैं यज्ञ करने के लिए, तो आपको ये नहीं होता कि मुझे नहीं उठना और मैं नहीं जाऊंगी, मैं आज थक गई हूँ, ऐसा कुछ होता है?
स्टार्टिंग में हुआ था, उसके बाद तो खुद ही मन करने लगा था जाने का कि आज मैं लेट नहीं होना है, 7 बजे ही पहुंचना है। बहुत अच्छी बात है। कोई मंत्र बताना चाहेंगे? ओम या मेधाम देव गणः पितर सचो उपासते तया मां मध्य मेधया अग्ने मेधा विनम आप कुरु। क्या बताना चाहेंगे? वेद मंत्र। जी बताइए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसीत् सदा धार्य पृथ्वीं धामुदे मां कस्मै देवाय हविषा विधेम दा बलदाय शविष उपासते प्रशिशं यश देवाः यश छाया अमृतं यश मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ के जितने भी बच्चे हैं सब वेल ट्रेंड हो चुके हैं और इनकी भाषा बहुत अच्छी है, इन्होंने बहुत सुधार भी किया है। बहुत सारे त्याग तप होते हैं, मतलब बच्चों के लिए होता है कि सुबह नहीं उठ पाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चे नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने सर को देखकर, अपनी टीचर्स को देखकर इतना ज्यादा खुद में डिसिप्लिन लाया है कि उन्हें ये अब नहीं लगता है कि उन्हें सुबह जल्दी नहीं उठना है या कोई भी उनको प्रॉब्लम है, वो उठते हैं अपने आप से करते हैं। ये बेस्ट चीज है यहाँ पर जो सिखाई जा रही है। अब और बच्चों से बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वेदों में उन्होंने अभी क्या सीखा। आप क्या बताना चाहेंगे? वैदिक मंत्र। जी बताइए। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव तत्कामास्ते जोमस्सनन्यो अस्तु वयं शाम्पतियोरयिनो। वे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो आज यहाँ पे हमारे 15 अगस्त के लिए तैयार हुए हैं। इन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है और मतलब बहुत अच्छा ज्ञान यहाँ पर हासिल हो रहा है इस कॉलेज में बच्चों को। कि कहते हैं कि टीचर्स का बच्चों को सिखाने में, पढ़ाने में, समझाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। आज हम इस इंटर कॉलेज में आए हैं बड़कली में जो स्थित है। यहाँ पर हमने देखा है कि सभी धर्मों के जो बच्चे हैं वो भी वैदिक ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, किसी बाध्यता में नहीं, अपनी इच्छा से सीख रहे हैं और जो कि उनको भी वो मंत्र जो है याद हो गए हैं। ये क्या बताएंगे आप? मैं आज नैतिक विचार बताऊंगा। जी बताइए। विद्यालय वह भट्टी है जिसमें सोना नहीं मानव डाला जाता है। जी। नैतिकता के कारण ही मनुष्य में विभिन्न गुणों का विकास होता है। विज्ञान वह कुंजी है जो प्राकृतिक गोदामों के ताले मानव जाति के लिए खोलती है। जी। विद्यालय वह भट्टी है जिसमें सोना नहीं मानव डाला जाता। जी तो जैसे कि हमने इस कॉलेज के बहुत सारे बच्चों से बात की है, आज हम बात करते हैं अपने छोटे उम्र के बच्चों से। और कौन सी क्लास में है आप? थर्ड। आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी बताइए। वेद सब सत्य विद्या का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सभी आर्यों का प्रबंध। जी तो अब बात करते हैं इनसे। जी आप कौन सी क्लास में है? फिफ्थ में। क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर? गायत्री मंत्र। जी बताइए। ओम विश्वानि देव सवितुर्ता परस्व यद्रम तन्य आस्तु हिरण्यगर्भ संप्रताग्र पतिरेवासी दादा पृथ्वी मुदेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। जी तो देखते रहिए दास्ताने दिल द परी टॉक शो। बात करते हैं इनसे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं इस विद्यालय के विषय में, बताइए। I have been a part of the school community since the past 4 years, since my mother started teaching here. And इस विद्यालय का मैंने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है। जैसे कि बच्चों में जैसे परिवर्तन आया, बच्चों में कॉन्फिडेंस आया, बच्चों ने नई चीज़ें करना शुरू करा। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी शुरू हुई और एक बहुत बड़ा चेंज आया इस चीज़ में भी कि बच्चे अपने कल्चर से ज़्यादा कनेक्टेड हैं। All from the past few years, I have been attending all these events here, and principal sir also takes care of all the things in the school. Like there is this culture that every day in the morning they are doing havan for the past 4 years regularly. So I think ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है हमारी कम्युनिटी को, आसपास के गांव की कम्युनिटी को अच्छा रखने के लिए। हवन के बहुत सारे फायदे होते हैं और ये बात हम सभी को पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कूल हमारे आसपास के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ बनेगी आगे चलकर, और मैं चाहती हूँ कि इस स्कूल से
बहुत सारे बच्चे निकले जो आगे अच्छी अच्छी पोस्ट पर जाएं और अपने आसपास की जगहों का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल। इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपने भी बताया, सबसे बड़ा योगदान आपको लगता है जो वो कौन है, उनका किसका सबसे बड़ा योगदान है इसमें? मेरे हिसाब से योगदान तो सभी का है जी, पर सबसे ज्यादा बोलूंगी कि सबसे ज्यादा हमारे प्रिंसिपल सर अविनाश त्यागी का है जी, सारे टीचर्स का भी बहुत ही योगदान रहा और सबसे अच्छा योगदान तो देखा जाए तो बच्चों का भी होता है जो अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और आज जब मैं माइक पर हुई तो एक स्पेशल थैंक्स जो है वो मैं डोनर्स को भी बोलना चाहूंगी जो इस स्कूल में लगातार फंडिंग करते हैं जी, क्योंकि इस स्कूल की फीस इतनी ज्यादा नहीं है कि स्कूल अपने आप को अच्छे से सस्टेन कर पाए, तो हमें डोनर्स की भी जरूरत है और बहुत ही अच्छे अच्छे लोग आगे आते हैं और वो बहुत पैसे देते हैं जिससे कि स्कूल की मदद होती है। जी। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के बच्चे कितने ज्ञानी हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो आज बात करते हैं मैम से। जी, आपके स्कूल में, आपकी क्लासेस में से कौन से नटखट बच्चे हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा ये समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा होता है कई बार कि टीचर सोचते हैं कि ये कर नहीं पाएगा बट वो बच्चा सबसे अच्छा करता है, तो ऐसा कुछ होता है? कोई एक्सपीरियंस है आपका? हाँ जी, ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा। जी बताइए। एक बच्चा, जब मैं 4 साल पहले विश्वविद्यालय में आई थी तो बहुत शरारती था जी, धीरे धीरे बच्चों को देखकर प्रिंसिपल साहब ने ये सुबह मॉर्निंग टाइम में यज्ञ वगैरह स्टार्ट किया है, इससे उसमें काफी परिवर्तन हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे की वाणी में दोष था जी, बच्चे का वाणी दोष खत्म हुआ। यहाँ पर चल रहा है तो बात करते हैं यहाँ के अभिभावक से। जी, आपका नाम? मुकेश त्यागी जी, क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं तो एग्रीकल्चर खेती करता हूँ। जी, तो आप अपने अनुभव के विषय में बताइए। अच्छा, अब मेरा अनुभव ये है जी कि जब से हमारे स्कूल की स्थापना हुई जी, और हमारी युवा पीढ़ी यहाँ पढ़ने के लिए आई जी, तो जब से उन्हें संस्कार भी मिले और नशे से सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि जो पीढ़ी यहाँ से निकली उन्होंने अपने बड़ों का सम्मान भी किया और नशे से अलग भी रहे। तो हमारे गाँव में अब भी नशा बहुत कम है और ये इनकी देन प्रधानाचार्य जी की भी और स्कूल की भी। तो एक लगा मुझे कि जैसा एक इंग्लिश पद्धति में हम गड्ढे की तरफ जा रहे, ऐसे ही हम वैदिक पद्धति पर चलते हुए अपने संस्कारों को, और जैसा आपने अभी देखा जंतर मंतर पर किस तरह का व्यवहार और किस तरह की वाणी का वहां इस्तेमाल हुआ पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, किससे अच्छा है कि हमारे बुजुर्ग ये कह रहे हमारी अनपढ़ लड़की अच्छी थी, उनके संस्कार तो थे। जी जी जी, तो उस संस्कार की वजह से और उस शिक्षा की वजह से ये पद्धति अच्छी है। लेकिन देखा देखी पैंट पहन कर और बड़े स्कूलों में भेजना ये लोगों का एक रिवाज सा बन गया, और जबकि हमारे संस्कार भी नष्ट होते जा रहे और हमारे बच्चों का जो बुद्धि का विकास है वो भी कम हो रहा। जी, तो जो युवा है, हाँ जी, आपने अभी हाँ जंतर जी, मंतर का नाम लिया, हाँ बिल्कुल जी। क्या लगता है आपको कि ऐसी कौन सी चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए एज अ युवा? हाँ जी, जब हम अपने बच्चों के बीच में रहे और उन्हें संस्कार नहीं दिए और ना कभी स्कूलों से उन्हें संस्कार मिले तो वे कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक गए, और मार्ग से भटकने के बाद इंग्लिश पद्धति पर हम दूसरों की नकल उतारते हुए हम अपने मार्ग से भटक कर और दूसरी की नकल करने में हम इतने भटक गए कि हमें यही नहीं पता हमारी वाणी क्या है और किस तरह का हमारे संस्कार थे, वेदों का क्या संस्कार था। तो ये थोड़ा दिखाई दिया हमें। जी, तो आप इस बात से कहीं ना कहीं नाराज है कि वो चीजें हमारी अब रेगुलर नहीं चल रही हैं जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। ये मेरा तो यही कहना है कि आप अपने बच्चों को भले ही अनपढ़ रहे, संस्कार तो अच्छे रहे, इससे तो अच्छा कि शिक्षा न होने उतने अनपढ़ उतने भी संस्कार अच्छे किसी बच्चों के। हमारे देश में इस समय शिक्षा को इतनी प्राथमिकता दी जाती है कि जो अनपढ़ बच्चे हैं वो तो फिर जिंदगी में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अगर संस्कार है केवल और अनपढ़ता है तो फिर वो बैलेंस नहीं बनेगा ना। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है जी। मैं अपनी प्रतिभा कहीं ना कहीं दिखा पाता, जो उनकी प्रतिभा, अगर वो प्रतिभा उनकी चलती रहेगी और उसे हम गाइड करेंगे कि बच्चा बचपन से पैदा हुआ वो किस तरफ जा रहा है, तो हमें उसी तरफ ले जाकर उसकी प्रतिभा को वहीं निखारना। ऐसा नहीं है कि वो विज्ञान का है और हम उसे आर्ट साइड की तरफ ले जा रहे, या वो है तो डॉक्टरी का और हम उसे इंजीनियरिंग में दिखा रहे। तो वो जो कहीं ना कहीं उसका जो ये था कि शिक्षा में मुझे त्रुटि भी दिखाई दे रही है जी। तो आपका जो अनुभव है वो थोड़ा बहुत मतलब आपको नाराजगी भी है और समाज से नाराजगी भी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो आप क्या, ऐसा कोई संदेश है या ऐसी कोई आपकी दिल की बात है जो आप कहना नहीं चाहते हैं बहुत समय से और आप कह नहीं पा रहे हैं, तो आप बताइए। मेरा कहने का मतलब ये जो गुरुकुल पद्धति आती है हमारी, उन्हें हम पुनः जीवित करें, अपने बच्चों को उधर भेजें, इससे संस्कार और शिक्षा दोनों साथ साथ चलती रहें
तो अब जो आने वाला समाज हो उसमें एक नए जीवन का उद्धार हो, नए समाज का उद्धार हो। नई जी, आपका नाम? मेरा नाम अविनाश त्यागी। जी मैं 1995 से यहाँ सेवारत हूँ। जी 1995 में ये जूनियर हाई स्कूल के रूप में स्थित था जी और उस समय हमारे समाज के बुजुर्गों की ये व्यवस्था रही होगी जी कि प्राथमिक विद्यालय तो सरकार के हैं, जी उसके बाद 6ठी 7वीं 8वीं में बच्चे यहाँ पढ़ लेंगे और फिर आसपास वो ऐसी स्थिति में होंगे कि वो साइकिलों से आसपास की संस्थाओं में जा सकते हैं। जी बहुत स्कूल नहीं थे। जी सन 84 में उन्होंने इसकी स्थापना की और गांव-गांव से 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठे कर गए। मैं उन सभी महात्माओं को नमन करता हूं कि जिन्होंने ऐसे कम शून्य संसाधनों में भी ये विचार तो किया कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। जी जो शिक्षा का आधार उन्होंने माना, उन्होंने शिक्षा को बहुत अच्छा वेपन माना और अपने आप में किसान रहते हुए भी छोटी छोटी किसान की वो इस बड़कली गांव के जी सभी लोगों ने मिलकर इस बड़कली गांव का मैं बहुत धन्यवाद और उनको साधुवाद देता हूं जी कि उन्होंने समय समय पर जब इनके साधन बहुत शून्य थे तो 5 रुपए इकट्ठे करके अपने बच्चों की व्यवस्था बनाई। 1995 में मुझे ये लेकर आए। जी मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी माध्यम में मुजफ्फरनगर में हुई। सेंट पॉल स्कूल से मेरा शुभारंभ हुआ, जी लेकिन नैतिक मूल्यों का बचपन से ही कहीं ना कहीं माता पिता के जैविक संतान होने के कारण या पारिवारिक कारण मेरी आर्य समाज की भूमिका रही है। जी तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती और वेदों का मैं अनुव्रती हूँ जी पूर्व से ही। फिर मेरी दिल्ली में सीबीएसई में शिक्षा हुई। जी डीएवी कॉलेज से मैंने स्नातक और प्रास्नातक की। जी डीएवी कॉलेज पुरातन छात्र परिषद शिक्षा विभाग का मैं 1992 से सतत सेक्रेटरी के रूप में काम करता हूँ। जी बारे में बता रहे थे आप। तो बड़कली गांव बहुत अच्छा गांव था, लेकिन कुछ अनियमितताएं पारिवारिक रूप से ऐसी हुई जी कि बहुत तनाव हुआ, कई परिवारों को नुकसान हुआ, कई युवाओं को उसमें जान देनी पड़ी। तो वो दर्द मुझे भी था। जी तो मैंने प्रयास किया कि दोनों तीनों परिवारों को एकजुट लिया जाए। जी वो दोनों परिवार दोनों संपन्न परिवार थे। जी मुझे उन्होंने अपना आदर्श माना और बच्चों को यहाँ पढ़ाया। उनके बच्चे बहुत अच्छे पढ़े और वो सब आज पूरा गांव बड़कली इंटर कॉलेज के साथ है। कोई वो नहीं। अनेक युवा हमारे साथ ऐसे आए क्योंकि हम फीस न्यूनतम लेते हैं, जी गरीब बच्चों की फीस माफ भी करते हैं, जी जीरो संसाधन के बच्चे हमारे पास होते हैं, जी तो उनकी पूर्ति करने के लिए अनेक युवा आज हमारे साथ आए हैं। बहुत सौभाग्य से भाई विश्वामित्र जी हमारे बीच में आज उपस्थित है। जी इन्होंने जब देखा कि स्कूल की स्थिति थोड़ा सा कोरोना में खराब हुई है, तो ये दोनों भाई, ये उनके भाई दोनों इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, अपने बिल्डर्स के रूप में काम करते हैं। तो इन्होंने दान देना शुरू किया और 51,000 रुपए अपने आजीवन जब तक जीवित रहेंगे दोनों भाइयों ने संकल्प लिया, तो पिछले वर्ष से इन्होंने देना शुरू किया। ऐसे गांव ने छोटे छोटे किसानों ने मिलकर 5 रुपए बीघा के हिसाब से हर साल इकट्ठा किया, गेहूं इकट्ठे किए, अनाज इकट्ठा किया। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं, ये सारी बिल्डिंग गांव समाज ने बनाई है। मुझे प्रधानाचार्य के रूप में, संस्थापक प्रधानाचार्य के रूप में काम करने का मौका मिला और मेरा बहुत सहयोग हुआ। आज 31 वर्ष मुझे पूरे हो चुके हैं इस बड़कली इंटर कॉलेज के सफर में। क्षेत्र के सभी लोग यहाँ मेरा प्यार सम्मान करते हैं। मैं भी प्रयास करता हूँ कि उनका मान सम्मान करूं। तो विद्यालय के स्तर पर कोई विवाद नहीं है, सभी लोग। अभी एक ये भाई आज पहली बार हमारे साथ शोभित त्यागी जुड़े, इनके बाबा जी यहाँ के संस्थापक प्रधान मेंबर रहे हैं, फाउंडर रहे हैं। तो आज इनको भी लगा तो ये बच्चों का प्रसाद लेकर आए। ऐसी भावनाओं के बच्चे मेरे साथ हैं। ये भाई विश्वामित्र जी हैं, रजनीश जी हैं, मुकेश जी हैं, सब लोग ऐसे जुड़ते चले गए। आदरणीय राकेश जी हैं, उपाध्यक्ष हैं हमारे। तो बिना किसी पद प्रतिष्ठा के ऐसे लोग यहाँ साधुवाद के साथ जुड़े हैं और ये प्रगति कर रहे हैं। बहुत अच्छे शिक्षक हैं हमारे यहाँ। कोई शिक्षक 20 लोगों में एक भी शिक्षक बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा नहीं लेता। ये दैनिक यज्ञ का प्रभाव है और मैं स्वयं प्रयास करता हूँ कि समृद्ध भारत में मेरी भी एक गिलहरी की तरह कोई भूमिका ऐसी बन जाए कि मेरे भी कुछ छात्र हो जाए। मेरे छात्र यहाँ पर विधान परिषद में यहाँ से होके गए, इसी गांव का मोहम्मद आशू मलिक विधान परिषद है। उन्होंने विधान परिषद में बोला था कि मैं ऐसे संस्था से आया हूँ जहाँ मैंने संस्कार सीखे हैं, जहाँ मैंने अनुशासन सीखे हैं। ये मेरा सौभाग्य, मेरा पूरा प्रयास है कि न्यूनतम 31 वर्षों में
मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने एक भी एडमिशन ऐसा नहीं हुआ कि जिसको वापस किया। अरे बहुत उसको ए आ ई नहीं आता है, वो कक्षा 6 में मैंने लिया है और 12वीं में उसको पास कराकर भेजा है। जीरो टॉलरेंस के साथ जो है उसको पढ़ाने का प्रयास किया है। पूरा प्रयास ये है कि जिस बालक का यहाँ दाखला नहीं होगा, मेरे मन में विचार आता है, बड़कली या इस क्षेत्र के 9 गांव के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। बेहड़ी है, बड़कली है, जटनगला है, कछुल्ली है, कल्लरपुर है, बधाई है, छोटी बधाई है, मलिरा है और रोहाना मिल्स हैं, सादपुर है। यहाँ के हमारे पास बच्चे रोज आते हैं, क्षेत्र के किसान और मजदूर के बच्चे आते हैं। और आपने अनुभव किया होगा कि बच्चों के कॉन्फिडेंस, बच्चों का रहन सहन, किसी में भी शूद्र भाव नहीं है। सभी ब्राह्मण बनने की दौड़ में है और ये ब्राह्मण बनेंगे, क्योंकि वेद में, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, 22वें अध्याय का 22वां मंत्र है। उसमें दिया है कि कौन सा राष्ट्र सबसे बढ़िया होगा, और उसमें सबसे पहली पंक्ति मैं आपको बताऊंगा, आपको भी गौरवान्वित होंगी। ब्राह्मण सौराष्ट्र में हो। जिस देश में ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा होगी वही देश नंबर होगा। ब्राह्मण किसी जाति विशेष से नहीं है, ब्राह्मण विद्वान से है, योग्य लोगों से है, प्रोफेसर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस क्षेत्र में, जिस समाज में वो ज्यादा होंगे, वो देश सबसे बढ़िया होगा। जिस देश की सेना बढ़िया होगी, तो जय जवान जय किसान का नारा गांव से ही पूर्ति होती है। जवान भी यहीं से जाते हैं, किसान भी यहाँ रहते हैं, अन्न का भी निर्माण होता है। तो मैं इस गांव को साधुवाद देता हूँ, अपनी प्रबंध समिति को साधुवाद देता हूँ। अपने वेद प्रकाश मंगल जी हमारे आदर्श अध्यक्ष हैं, आज किसी वजह से नहीं आ पाए, उनका बहुत सहयोग रहता है। और आपने आज मुझे इस लायक समझा, इस विद्यालय को इस योग्य समझा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु हों और आपका चैनल भी बहुत मान सम्मान के साथ, है ना। बहन जी ने आज रचना सुनाई, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छी अधिवक्ता के रूप में मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, अभी सर ने इतना महत्वपूर्ण बातें हमें बताई है, और जो ब्राह्मण के विषय में सर ने बताया है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं जो ब्राह्मणवाद पे किए जाते हैं, पर वास्तविकता यही है कि ब्राह्मण का अर्थ बुद्धि से होता है, ज्ञान से होता है, किसी जाति से नहीं होता है। ये समझना हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर, कैसा लगा आपको हमारे इस चैनल पर आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। इस ग्रामीण अंचल में जो मुजफ्फरनगर के मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर इंटीरियर में आप अपने टीम के साथ आए। मैं आपकी टीम कार्तिक के रूप में, बहन जी के रूप में आपको साधुवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस भी ये बता रहा है कि आप प्रगति पर जाएंगे, और आप जैविक रूप से ब्राह्मण हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। ब्राह्मण से मतलब मेरा फिर से बुद्धि से है, विद्वान से है, विदुषी से है। और उसी मंत्र में मैं कभी बाद में कभी व्याख्या करूंगा, उसमें विदुषी के लिए भी है। जिस देश में विदुषियों की संख्या ज्यादा होंगी, जिसमें माताएं बहुत अच्छी शिक्षिका होंगी, जिसमें माताएं गृह वैज्ञानिक होंगी, जो हमारी परंपरागत माताएं हुआ करती थी। क्योंकि अनपढ़ सनपढ़ माता भी बर्तन को साफ करके उल्टा रख के वो वायरस से बचाव रखना जानती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। वो दाल सब्जी पूरी औषधालय है उनका ग्रह। तो उन सभी परंपराओं की माताओं को मैं प्रणाम